अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्कि वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गुज़श्ता दरस के अंदर ये बताया गया था कि ज़ुबान जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता की है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत भी है और अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी भी है। आज के दरस के अंदर इंशाअल्लाह ये बताया जाएगा कि ज़ुबान की हिफाजत किस तरीके से करनी और ज़ुबान का गलत इस्तेमाल नहीं करना। हमारे बड़े एक बात कहा करते थे कि पहले तोलो और फिर बोलो। अगर इस बात की समझ हमें आ जाए तो हमें पता चल जाएगा कि जुबान की हिफाजत किस तरीके से करनी है। अगर इंसान तोल के बोले तो फिर जुबान की हिफाजत करना आसान हो जाएगा। अगर इंसान तोल के फिर बोले तो जुबान की हिफाजत करना आसान नहीं बल्कि बहुत आसान हो जाएगा। लिहाजा पहले तोलने फिर बोलने का मतलब यह है कि अल्फाज बोलने से पहले वो अल्फाज चाहे किसी छोटे ने बड़े से बोलने हो या किसी छोटे ने बड़े से या किसी बड़े ने छोटे से बोलने हो, किसी उस्ताद ने अपने शागिर्द से बोलने हो, किसी शागिर्द ने अपने उस्ताद से बोलने हो, किसी खतीब ने अपने मुक्तदी से बोलने हो, किसी इमाम ने अपने मुक्तदी से बोलने हो या फिर मुक्तदी ने अपने इमाम और खतीब से बोलने हो, किसी डॉक्टर ने अपने मरीज से बोलने हो या फिर मरीज ने अपने मुआलिज से बोलने हो, किसी इंसान ने वो अल्फाज अपने अपनों से बोलने हो या फिर उसने वो अल्फाज परायों से बोलने हो। लिहाजा जो भी अल्फाज बोलने वाला हो वो अपने अल्फाज को अपने दिलो दिमाग के तराजू के अंदर रख के इस बात को सोचे, आया जो अल्फाज मैं बोलने लगा हूं या जो अल्फाज मैं बोलने लगी हूं, इन अल्फाज को बोलने से पहले जिस इंसान से मैं ये बात कहने लगी हूं उसके नजदीक मेरी बहुत ज्यादा इज्जत है, उसके नजदीक मेरा बहुत ज्यादा मकाम है, उसके नजदीक मेरा एक मर्तबा है, उसके नजदीक मेरी एक शान है, उसके नजदीक मेरा एक फकार है, उसके नजदीक मेरी एक हैसियत है। ऐसा ना हो कि मैं इन अल्फाज को बोल दूं, इन कलेमात को बोल दूं, मैं ये जुमला अपनी जुबान से अदा कर दूं। ऐसा ना हो कि इन अल्फाज को बोलने के बाद इस इंसान के नजदीक मेरी वो इज्जत ना रहे, मेरा वो मकाम ना रहे, मेरा वो मर्तबा ना रहे, मेरी शख्सियत का वो वकार और निखार ना रहे जो इन अल्फाज को बोलने से पहले है। अगर हम इस बात को सोच लें तो जुबान की हिफाजत हो जाएगी। इसी तरीके से अल्फाज बोलने से पहले हम अपने अल्फाज को अपने दिलो दिमाग के तराजू के अंदर रख के ये बात सोचें, आया जो अल्फाज मैं बोलने लगी हूं ये अल्फाज कड़वे तो नहीं है। ऐसा ना हो मैं उन अल्फाज को बोल दूं और बोलने के बाद जब पलट के मुझे आए तो फिर मुझे पता चले कि ये अल्फाज कितने जहरीले हैं, फिर मुझे उनके जहर का और उनके कड़वेपन का एहसास हो। लिहाजा इस बात को बोलने से पहले सोच लिया जाए कि अल्फाज कड़वे तो नहीं, और अगर कड़वे महसूस हो तो फिर बोलना ही ना जाए। अगर नहीं बोला जाएगा तो जाहिर सी बात है जुबान की हिफाजत होगी। इसी तरीके से जब हमने अपने अल्फाज बोलने हैं, उन अल्फाज को बोलने से पहले अपने दिलो दिमाग के तराजू के अंदर रख के उन अल्फाज को सोचा जाए और उनको तोल लिया जाए कि ये जो अल्फाज मैं बोलने लगी हूँ आया ये अल्फाज ही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये कहने को तो अल्फाज हो लेकिन किरदार ये किसी हथियार का अदा करें। ऐसा ना हो मैं ये अल्फाज बोल दूं और ये अल्फाज जो हैं ये किरदार किसी तेज धार आले का करे। ऐसा ना हो मैं ये अल्फाज बोल दूं जिससे मैं बोलूं उससे मेरा रिश्ता कट जाए। ऐसा ना हो मैं इन अल्फाज को बोलूं और बोलने के बाद जिससे मैं मुखातब हूं उससे जो मेरी मोहब्बत है, मेरा प्यार है, मेरी अकीदत है वो नफरत में ना कहीं बदल जाए। ऐसा ना हो मैं इन अल्फाज को बोलूं और मेरे अल्फाज बोलने के बाद वो मोहब्बतें, वो अकीदतें, वो प्यार ना रहे बल्कि वो रिश्ता भी ना रहे। कहने को रिश्ता हो लेकिन मिलने मिलाने को वो रिश्ता ना हो। ऐसा ना हो कि रिश्तेदारी टूट जाए, ऐसा ना हो मोहब्बत नफरत और कुदूरत के अंदर बदल जाए। लिहाजा
अगर हम अपने अल्फाज को, अपने कलेमात को, अपने जुमलों को अपने दिलो दिमाग के तराजू के अंदर रख के तोल लें तो फिर जुबान का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं होगा। मेरी अजीजा, ये जुबान का गलत इस्तेमाल जहन्नुम में जाने का सबब बन जाता है और यही जुबान का सही इस्तेमाल इंसान को जन्नत में ले जाता है। लिहाजा इंसान को अपनी जुबान की हिफाजत करना जरूरी है। मुस्नद अहमद, जामे तिर्मिज़ी और सुनन अबी इब्ने माजा की एक रवायत है। मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैंने एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, मुझे ऐसा अमल बता दीजिए जिस अमल के करने की वजह से मुझे जन्नत का दाखिला मिल जाए और मैं जहन्नुम से दूर हो जाऊं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात अपने साथी और सहाबी के सुन के मुआज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस्लाम के बुनियादी अरकान जो हैं वो समझाए। इस्लाम के बुनियादी अरकान समझाने के बाद नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नफली रोजे रखने की तलकीन फरमाई। नफली रोजे रखने की तलकीन फरमाने के बाद नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी मुआज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फिर नफली सदका और खैरात करने की तलकीन फरमाई और तरगीब दी। फिर ये कहने के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुआज याद रखो, इस्लाम की कोहान की बुलंदी जो है वो जिहाद है। और साथ ही फरमाया, जो इस्लाम का सुतून है ना वो नमाज है। ये बात कहने के बाद रसूल मुकर्रम, रसूल मुअज़्ज़म, नातके वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुआज, मैं आपको एक ऐसा अमल ना बता दूं, उस अमल के करने की वजह से ये तमाम अमाल आपके लिए करना आसान हो जाए। कहते मैंने कहा, अल्लाह के रसूल जरूर बताइए, जरूर फरमाइए कि वो कौन सा अमल है जिसके करने की वजह से तमाम अमाल करना मेरे लिए आसान हो जाएंगे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जुबान मुबारक को पकड़ा और पकड़ के फरमाया, कुफ़ अलैका था, बस इसको काबू में रखना, अपनी जुबान को काबू में रखना, बस इसको काबू में रखना। और कहते हैं जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात बयान फरमाई तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं सोचने लगा, आया जुबान की वजह से भी, जुबान के अच्छे इस्तेमाल की वजह से अमाल करना आसान हो जाते हैं और जुबान के बुरे इस्तेमाल की वजह से जो है वो नेकी की तौफीक नहीं मिलती, तो कैसी बात है। कहते मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, क्या इस जुबान की वजह से भी जो अल्फाज जुबान से बोले जाते हैं उनके ऊपर मुआखजा होगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकिलत कौमुका या मुआज़ वहल युकिब्बुन नास फिन्नारी अला वजूहिहिम औ अला मनाखिरिहिम इल्ला हसाइदु अलसिनतिहिम। मुआज़, तुझे तेरी माँ गुम पाए, तुझे नहीं पता कि लोगों को जहन्नुम के अंदर उनके चेहरों और नथनों के बल उसकी जुबान की बातों की वजह से ही गिराया जाएगा। यानी लोग जहन्नुम के अंदर जाएंगे अपनी जुबानों की जो इस्तेमाल बुरा किया उसकी वजह से जहन्नुम में जाएंगे, अपनी जुबानों के गलत इस्तेमाल की वजह से जाएंगे, अपनी जुबानों से कड़वे अल्फाज अदा करने की वजह से जहन्नुम में जाएंगे, अपनी जुबानों से रिश्तों को काटने वाले अल्फाज को अदा करने की वजह से जहन्नुम में जाएंगे, अपनी जुबानों से इत्तेफाक व इत्तेहाद वाले अल्फाज को जो है इत्तेफाक व इत्तेहाद खत्म करने वाले अल्फाज को अदा करने की वजह से जहन्नुम में जाएंगे। इंसान जो है वो नफरत को फैलाने वाले अल्फाज की वजह से जहन्नुम में चले जाएंगे। ऐ मुआज़, ये जुबान एक ऐसी है जिसकी वजह से लोग अपने चेहरों और नथनों के बल जहन्नुम के अंदर गिरा दिए जाएंगे। मेरी बहना, फिर जरूरी हुआ कि जुबान की हिफाजत करें, जरूरी हुआ अपनी जुबान को महफूज रखें, जरूरी हुआ कि तोल के तो फिर बोलें, जरूरी हुआ कि अपनी जुबान का इस्तेमाल अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात के मुताबिक करें। हाँ, अगर किसी मकाम के ऊपर बात करना जो है वो दुरुस्त ना हो, मुनासिब ना हो, किसी मजलिस में, किसी महफिल में, तो उस वक्त जो है बात ना करना बेहतर है, इंसान बात ना करे। क्योंकि ये तो हमारे बड़ों की भी कहावत है, वो कहते हैं एक चुप और 100 सुख। इंसान फिर वही खामोशी इख्तियार कर ले। और वैसे भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी जो है ये बयान फरमाया कि ये एक ईमान वाले बंदे की निशानी है। सही बुखारी की हदीस है, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वमन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। जो शख्स अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है ना, उसे चाहिए कि जब भी बात कहे भलाई की कहे,
जब भी बात कहे अच्छाई की बात कहे, जब भी बात कहे इंसान का जो है वो उसकी अच्छाई भलाई और नेकी की तरफ राग़ब करने के लिए कहे, जब भी बात कहे नेकी की तरफ बुलाने के लिए कहे, जब भी बात कहे बुराई से रोकने के लिए कहे। और अगर जुबान का अच्छा इस्तेमाल नहीं ना इंसान कर सकता, लियस्मुत, खामोश हो जाए, फिर खामोशी बेहतर है। लिहाजा जुबान की हिफाजत के लिए उसका अच्छा इस्तेमाल जो है वो जरूरी है। और अगर इंसान जो है अच्छा इस्तेमाल नहीं कर सकता तो फिर बुरा भी ना करे, क्योंकि बुरे इस्तेमाल की वजह से पता क्या इंसान को सजा मिलती है। बुरे इस्तेमाल के अंदर हमने जो चीज आम रखी हुई है अपनी जुबानों के ऊपर वो झूठ है। हमारी तो कैफियत इस तरह की होगी है मेरी बहना, झूठ भी बोलते हैं फिर झूठ को सच साबित करने की कोशिश करते हैं, झूठ भी बोलते हैं पांव बांध के बोलते हैं, फिर उस झूठ के ऊपर एक झूठ को जो है वो सच बनाने के लिए कि एक झूठ जो है वो साथ मिलाना पड़ते हैं और इसी तरह झूठे साबित होते हैं, फिर झूठे बन जाते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी चीज को बयान करते हुए जामे तिर्मिज़ी की रवायत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया इदा कज़बल अब्दु तबाअद अन्हुल मलकु मीलन मिन नत्नि मा जाअ बिही। जब कोई शख्स झूठ बोलता है ना तो उसके झूठ बोलने की वजह से जो उससे उसके झूठ की जो बदबू उठती है ना, फरिश्ता उससे 1 मील दूर चला जाता है। फरिश्ता जो है इंसान से 1 मील दूर चला जाता है। कितने नुकसान की बात है कि इंसान के करीब था फरिश्ता, उसके झूठ बोलने की वजह से उससे दूर हो गया। और कैसे कि हमारा दिल मानता है कि हम मुसलमान कहलवाएं, हम मुसलमान भी हों, हम ये भी बात कहें कि कोई हमें ये बात कहे कि हम मुसलमान हैं, हम डट के अपने मुसलमान होने का ऐलान भी करें, लेकिन हरकतें मुनाफिकों जैसी करें, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि झूठ मुनाफिक बंदा बोलता है। कुरान पाक ने इस तरह बयान फरमाया फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा व लहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यक्ज़िबून। उनके दिलों में बीमारी थी, अल्लाह ताला ने उन्हें बीमारी में मजीद बढ़ा दिया। और ये बीमारी उनकी क्यों बढ़ी? उनके झूठ की वजह से। यानी वो झूठ बोलते थे। कौन? मुनाफिक। मुनाफिक झूठ बोलते थे, झूठ बोलने की वजह से रूहानी बीमारियां, दिल को लगने वाली बीमारियां जो है वो बढ़ गई। और जब रूहानी बीमारियां बढ़ जाती हैं ना, तब इंसान जो है वो हशाश बशाश नहीं रहता, दीन के करीब नहीं आता, दीन से दूरियां बढ़ जाती हैं फिर उसकी। लिहाजा जुबान की हिफाजत के लिए जरूरी है कि इंसान जो है वो झूठ से इज्तिनाब करे। जुबान की हिफाजत के लिए जरूरी है इंसान झूठ से परहेज करे। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी इरशाद फरमाया कि इंसान अपनी जुबान की हिफाजत के लिए चुगली और गीबत से परहेज करे। चुगली और गीबत से परहेज जो है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में भी बयान फरमाया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्नि इन्न बअद-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अख़ीहि मैतन फकरिहतुमूह वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा तव्वाबुर रहीम। ऐ ईमान वालों, मर्दों और औरतों, सारे मोमिनों से ये बात कही, फरमाया ईमान वालों, आमनुज्तनिबू या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू, ऐ ईमान वालों जो ईमान ला चुके हो, तुम इज्तिनाब करो, तुम परहेज करो किस चीज से? कसीरम मिनज़्ज़न, बुरे बहुत ज्यादा गुमान से। इन्न बादज़्ज़न, बेशक बाज गुमान ऐसे होते इसमें जो गुनाह होते हैं। यानी इंसान का एक वहम होता है, एक गुमान होता है, और वो गुमान जो होता है वो यकीन नहीं होता, वो सच नहीं होता, बल्कि इंसान को गुनाह के वो गुमान खुद गुनाह होता है और मजीद गुनाह के करीब कर देता है। फिर फरमाया वला तजस्ससू, किसी की ऐब भी ना टटोलो, किसी के बात के पीछे भी ना पड़ो, किसी की जो है जासूसी भी ना करो। फरमाया वला तजस्ससू, जासूसी नहीं करनी। फिर फरमाया वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, तुम में से कोई किसी की गीबत भी ना करे, तुम में से कोई किसी की गीबत भी ना करे। और गीबत करना क्या है? फरमाया अयुहिब्बु अहदुकुम, तुम में से कोई पसंद करता है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, उसे अच्छा लगता है, उसे पसंद है ये बात अन याकुल लहमा अखीहि मैतन, कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए, अपनी मुर्दा बहन का गोश्त खाए। किसको ये बात अच्छी लगती, किसको ये बात प्यारी लगती है? फरमाया जिसको ये बात प्यारी लगती है वही गीबत करेगा, और जिसको ये बात अच्छी नहीं लगती ना कि मुर्दा भाई का गोश्त खाए, वो कभी भी गीबत नहीं करेगा। वो अपनी जुबान की हिफाजत करेगा, अपनी जुबान को महफूज रखेगा, पहले तोलेगा और फिर बोलेगा। फरमाया फकरिहतुमू, जरूर इस बात को नापसंद करोगे, मुर्दा भाई का गोश्त खाना, मुर्दा बहन का गोश्त खाना जरूर नापसंद करोगे। और अगर नापसंद करोगे तो गीबत छोड़ दो, फिर
ये इसी तरह है कि जिस तरह मुर्दा भाई का गोश्त खाना नापसंद है, गीबत को छोड़ दो, ये भी नापसंद है रब के नजदीक, ये अच्छा नहीं है अमल। लिहाजा जुबान की हिफाजत के लिए जरूरी है कि गीबत को छोड़ दिया जाए, गीबत से इज्तिनाब किया जाए, गीबत से परहेज किया जाए। और फिर ये भी कि हम अपनी जुबानों को इतना बेलगाम कर देते हैं, इतना बेलगाम कर देते हैं, कभी भी सोचा ही नहीं, जाने अनजाने में गली में खड़े, चौक में खड़े, किसी मजलिस में, किसी महफिल में बैठे अपने साथ वालियों से मजाक करना शुरू कर देते हैं। और ये जो मजाक है ना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इससे मना फरमा दिया। मजाक करना किसी मोमिन बंदे का काम नहीं, मजाक करना किसी मुसलमान बंदे का काम नहीं, मजाक करना किसी मुहज्जब बंदे का काम नहीं है, मजाक करना किसी पढ़े लिखे बाअदब इंसान का काम नहीं है, मजाक जाहिल लोग करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलकाब बि'सल इस्मुल फुसूक बअदल ईमान वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। अल्लाह ताला ने फरमाया, ईमान वालों, तुम में से कोई कौम किसी दूसरी कौम को मजाक ना करे। कौम से मुराद कौन है? मर्द। फरमाया तुम में से कोई कौम यानी मर्द जो है वो बाज मर्दों को मजाक ना करें। हो सकता है कि अन यकूनु खैरम मिनहुम, जिनको मजाक किया जा रहा है ना, अच्छा ये बात है कि जो मजाक करने वाला होता है ना इंसान, वो मजाक इसी वजह से करता है, खुद को अच्छा साबित कर रहा होता है, खुद को जो है वो बेहतर समझ रहा होता है, उस वक्त खुद को बड़ी शान शौकत वाला समझ रहा होता है। अगर किसी को किसी की बोली के लिहाज से मजाक करता है तो खुद ये समझता है कि मेरी बोली बड़ी बेहतर है, इस वक्त मेरी गुफ्तगू बड़ी बेहतर है, मेरा अखलाक बड़ा उम्दा है। और इसी तरीके से अगर किसी को लिबास के हिसाब से मजाक करता है तो फिर ये समझ रहा होता है कि मेरा इस वक्त लिबास जो है ये बड़ा शहाना है। और अगर किसी को किसी की चाल के हिसाब से जो है वो मजाक कर रहा होता है, किसी की किरदार के हिसाब से मजाक कर रहा होता है, तो वो ये समझता है शायद कि मेरा किरदार सबसे आला है, मेरी गुफ्तगू सबसे आला है, मेरा अखलाक सबसे आला है, मैं हर तरह से उम्दा और अच्छा हूँ। तो इसका ये मतलब है कि वो इंसान अपने को बेहतर समझ रहा होता है, जिसको मजाक कर रहा होता है उसको हकीर समझ रहा होता है। हकीर ना समझे तो मजाक क्यों करे? मजाक इसी वजह से तो की है कि उसको हकीर समझा। तो अल्लाह ताला ने इसी बात को बयान फरमाया, फरमाया ईमान वालों, तुम में से कोई कौम हमको मजाक न करे, यकूनु खैरम मिनहुम, जिनको हकीर समझ के तुमने मजाक किया ना, हो सकता है वो अखलाक में, किरदार में, आमाल साले में, तकवा में वो तुमसे कहीं बढ़ के हो। तो यही तो चीजें हैं जो निजात दिलाने वाले, यही तो चीजें हैं जो आखिरत में कामयाब करवाएंगी, यही तो चीजें हैं जिनसे रब का कुर्ब हासिल होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजदीकी हासिल होती है। फरमाया ना कोई भी किसी को मजाक करे, ना किसी को हकीर समझे। और फिर औरतों को, मोमिन औरतों को तहजीब सिखाते हुए, इनकी तरबियत करते हुए, इनको अदब सिखाते हुए ये बात कही, फरमाया वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना, औरतें जो है ना ये भी किसी दूसरी औरत को मजाक ना करें। हो सकता है जिस औरत को हकीर समझ के मजाक किया जा रहा है, हो सकता है खैरम मिनहुन्ना वो औरतें अखलाक में, किरदार में, गुफ्तगू में और फिर अमाल साले में और तकवा में इनसे कहीं बढ़ के, उनसे कहीं बेहतर हो। तो फरमाया कि मजाक नहीं करना। अब पता चला कि मजाक करने वाला इंसान जो है ना वो अपनी जुबान को बेलगाम कर देता है, और जो मजाक नहीं करता ना वो किसी को, फिर इसका ये मतलब है जो मजाक नहीं करता वो अगले बंदे को हकीर भी नहीं समझ रहा और अपनी जुबान की हिफाजत भी कर रहा है। मजीद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, फरमाया वला तलमिजू अनफुसकुम, एक दूसरे को ऐब ना लगाओ, ऐब ना लगाओ एक दूसरे को। आगे फरमाया वला तनाबजू बिल अलकाब, एक दूसरे को बुरे अलकाब से भी ना पुकारो। हमारा क्या मामला है? हमारा मामला ये है कि हमने किसी की गुफ्तगू के हिसाब से, यानी कि किसी की जुबान के अंदर अगर थोड़ी बहुत लुकनत है तो उसकी वजह से उसका कोई ना कोई नाम रख लिया, बुरा लकब रख लिया। अगर थोड़ा सा कुटेड़ा चलता है उसकी वजह से अच्छे भले नाम होते हैं, सिर्फ चाल के हिसाब से कि थोड़ा सा टेढ़ा चलता है, कुछ टांग के अंदर, पांव के अंदर माजूरी है, उस वजह से उसका कोई नाम रख लिया। किसी की नोज मोटी है उस वजह से उसका नाम रख लिया, किसी की आंखें छोटी हैं इस वजह से उसका नाम रख लिया। थोड़ा सा जो है वो इंसान बड़े कद का है फिर उसका नाम रख लिया, छोटे कद का है तब उसका नाम रख लिया। मेरी अजीजा, ये मामले वो हैं जिनसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मना फरमाया। फरमाया वला तनाबजू बिल अलकाब, किसी को बुरे अलकाब से नहीं पुकार,
किसी को बुरे नामों से नहीं पुकारना, और ये बुरे नाम इनका गुनाह कितना बड़ा है। फरमाया बि'सल इस्मुल फुसूक बअदल ईमान, ईमान लाने के बाद किसी को बुरे अलकाब से पुकारना ये बड़ी नाफरमानी। पर हम क्या करते हैं, अगर कोई आ जाए ना शख्स किसी को मिलने के लिए, तो वो पता पूछे किसी का और बड़े अदब से नाम ले, बड़े एहतराम से नाम ले कि मैंने फलां मोहतरम को मिलना है, तो गली वाले सोच सोच के अच्छा वो फलां फलां फलां, यानी कहने का मतलब कि उनका होता है वो उल्टा नाम उस अजनबी के सामने लेके उसे ये बता रहे होते हैं कि हमारी गली और मोहल्ले के अंदर तो उसे ये कहा जाता है। यानी हमारी हालत ये हो गई है कि हमने गली में, मोहल्ले में, बस्ती में तो किसी का गलत नाम लेना ही लेना, आने वाले को भी बता देते हैं कि यहाँ तो उसका ये नाम लिया जाता है और इसका इतना बड़ा गुनाह है। फरमाया बि'सल इस्मुल फुसूक बअदल ईमान, ईमान लाने के बाद मौला करीम के नजदीक ये बड़ी नाफरमानी है, बुरे नाम लेना। और फिर फरमाया वमन लम यतुब फउलाइका मुज़ालिमून, अगर लोग मजाक करने से और फिर जो है ऐब लगाने से, फिर बुरे अलकाब से पुकारने से अगर बाज ना आए, तौबा न की, फउलाइका मुज़ालिमून, तो यही लोग जालिम। पता चला कि जुबान के गलत इस्तेमाल ने जालिमों की सफ में खड़ा कर दिया, जुबान के घटिया इस्तेमाल ने, बुरे इस्तेमाल ने जालिमों की सफ में खड़ा कर दिया। लिहाजा ये मजाक नहीं किसी को करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा सिद्दीक़ा कायनात ताहिरा मुताहिरा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं, कहती हैं मैंने एक दिन ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनकी ज़ौजा मोहतरमा सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में बात की, तो मैंने कहा ऐसी ऐसी है वो, यानी कहती मेरे बात करने का मतलब ये था कि वो छोटे कद की हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नात के वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लक़द कुल्ती कलिमतन कलिमतन लौ मुज़िज बिहल बहरु लमज़जतहु, प्यारी आयशा अगर जो आपने अल्फाज अपनी जुबान से बोले हैं ना, इन अल्फाज को समंदर के बराबर पानी में डाल दिया जाए तो उनको भी कड़वा करते, और हम न बोलते हुए इनके वजन को महसूस करते हैं, न बोलने के बाद जो है इसके ऊपर शर्मिंदगी इख्तियार करते, हम ऐसे ही बोल जाते हैं। किसी का उल्टा नाम ले लिया, किसी को बुरे अलकाब से पुकार दिया, अगर किसी का काला रंग देख लिया तो उसको पता नहीं हमने क्या क्या कहना शुरू कर दिया, अगर किसी का छोटा कद देख लिया तो पता नहीं उसको क्या क्या कहना शुरू कर दिया। लिहाजा ये जो झूठ है ना, ये झूठ ये इस वक्त लोगों के दरमियान जो है ये एक झूठ बोलना, मजाक करना, लोगों को बुरे अलकाब से पुकारना, ये एक मशगला बन चुका है, ये एक वतीरा बन चुका है। तो ये जो चीजें हैं ना मजाक वाली, और फिर ये ऐब टटोलने वाली, और फिर इसी तरह गीबत, चुगली, और फिर इसी तरह झूठ बोलना, ये जुबान को बेलगाम कर देती है। और सबसे पहले जो है ना झूठ, इसको छोड़ना चाहिए। लेकिन हमारा तो एक मशगला बन गया है, हमारा एक मामला बन गया, हमारा ऐसे है जैसे झूठ के बगैर गुजारा ही नहीं है। फोन पे कोई बात कर रहा है, भी कहाँ है, बैठे घर होते हैं फैक्ट्री में, हम तो रोड पे हैं, हम तो गाड़ी में हैं। लिहाजा इस तरह की बातें, ये झूठ बोलना इस कदर आम हो गया है कि तिजारत में झूठ है, कारोबार में झूठ है, फैक्ट्री में झूठ है, कारखाने में झूठ है, शादी में झूठ, ब्याह में झूठ, रिश्ता करने में झूठ, करवाने में झूठ, हर जगह के ऊपर झूठ ही चल रहा है। इस कदर हमने जुबानों को बेलगाम कर लिया, इस कदर जो है हमने जुबान की हिफाजत करना छोड़ दी है। और फिर इतना कि मजाक करना, फिर ऐबजोई करना, ऐबों को तलाश करना, इल्जाम लगाना, बुरे अलकाब से पुकारना, जुगते मारना, ये हमने इतना जुबान को बेलगाम कर लिया हुआ है कि कभी इतना कुछ करके हमने ये सोचा ही नहीं है कि जुबान का हमने कितना गलत इस्तेमाल किया। अब ये झूठ बोलने वाला बंदा जितनी सफाई से झूठ बोलने का ना, जितनी सफाई से बोलेगा, हम बड़ी महारत वाला उसे मुआशरे में समझते हैं। कितनी महारत वाला भी, झूठ बोल के उसने ऐसे अपनी सफाई दे दिया, मामला ऐसे जो है वो साफ सुथरा करके उसने रख दिया, पकड़ा ही नहीं गया। ऐसी यानी कि झूठ बोलने के अंदर लोग इतने माहिर हैं। इसी तरह जुबान इस कदर गंदी हो चुकी है कि लोगों ने जुगते मारना शुरू कर दी। अब हमारा ये अलमिया है इस वक्त कि हम जुगते मारने वाले, जो जितनी बड़ी जुगत मारेगा, जुबान का गंदा इस्तेमाल करेगा, जितनी गंदी जुगत मारेगा कौम का, उतना बड़ा हीरो माना जाएगा। उसे कौम का हीरो होने का लक़ब दे दिया जाता है कि वो कौम का हीरो। फिर लोग साथ में ये भी कहते बड़ा जिंदा दिल इंसान है, ये बड़ा जिंदा दिल इंसान है, हंसता है, हंसाता है। मेरी बहना, ये जिंदा दिल नहीं है। अगर जिंदा दिल हो
तो इनको अपने दिल को लुभाने के लिए, बहलाने के लिए, अपने दिल को खुश करने के लिए, अपने चेहरे और होंठों के ऊपर मुस्कुराहट लाने के लिए झूठ और जुगत का ही सहारा लेना पड़े। ये जिंदा दिल नहीं, ये मुर्दा दिल लोग हैं। इसीलिए तो किसी महफिल में जब जाते हैं तो खुद को खुश महसूस करवाने के लिए लोगों के सामने जो है वो जुगतों से दिल बहलाते हैं, झूठ से दिल बहलाते हैं, मजाक से दिल बहलाते हैं। लिहाजा इस वक्त ये अलमिया है, सोचने की बात है, फिक्र करने की बात है कि हम कैसे लोगों को कौम का हीरो मानते हैं, फिर ऐसी बातें सुन सुन के जो है खुद का अखलाक भी बिगाड़ के रख लेते हैं और ऐसे लोगों को शौक से देखते और सुनते हैं। अपनी जुबानों की हिफाजत हम सब करें, क्योंकि जुबान की हिफाजत एक ऐसी चीज है जो इंसान का किरदार नहीं बताती। इंसान का किरदार, सिर्फ इंसान का किरदार नहीं बताती, बल्कि इंसान के जो बड़े हैं उनकी मेहनतें भी बताती। मिसाल के तौर पे अगर इंसान ने कहीं खड़े होके किसी अपने से बड़े को गाली दे दी है या उससे बदतमीजी कर ली है, तो देखने वाला बंदा उसे यही कहेगा भी तेरी जुबान से, तेरे अखलाक से, तेरी बदतमीजी से पता चलता है तेरे बड़ों ने तेरी तरबियत पे कितनी मेहनत की। फिर जो लफ्ज जिसने बुरा बोला है, जिसने जुबान का गलत इस्तेमाल किया, लफ्ज उसी के ऊपर तो नहीं ना आए, उसके बड़ों के ऊपर भी है। और मैं अक्सर अपने तालिबात से ये बात कहा करती हूँ कि आपको किसी को अपनी डिग्री दिखा के ये बात ना बताना पड़े कि हम पढ़े लिखे हैं। आपका किरदार, आपका अखलाक, आपकी गुफ्तगू का अंदाज, आपकी जुबान की मिठास, आपका नरम लहजा और आपकी जुबान की नरमी, आपकी प्यारी गुफ्तगू, आपकी चाल, आपकी ढाल, आपका किरदार जो है ये बताए किसी को कि आप पढ़े लिखे। डिग्री दिखा के बताया पढ़े लिखे तो क्या पढ़े लिखे हुए। लिहाजा किरदार इस तरह का कर लें, जुबान की मिठास इस तरह की कर लें, जुबान के अंदर नरमी इतनी पैदा कर लें कि हमारी जुबानों की गुफ्तगू से किसी को पता चले कि ये इंसान जो है ये जब बात करता है बड़े से तो अदब के दायरे के अंदर रह के करता है, क्योंकि पढ़ा लिखा लगता है। पढ़ा लिखा ना भी पढ़े लिखे हो, जुबान की हिफाजत कर लें, जुबान का दुरुस्त इस्तेमाल कर लें तो फिर भी पढ़े लिखे लगे। और फिर ये जुबान की हिफाजत करने की वजह से, जुबान नरम और अच्छे बोलने की वजह से, मीठे बोलने की वजह से इंसान देखने वाला ये बात कहेगा कि पता चलता है इस इंसान के ऊपर ना इसके बड़ों की और इसके असातिज़ा की कितनी मेहनत है, बड़ी मेहनत की, बड़ा सीखा है। लिहाजा अपना किरदार निखारने के लिए, अपना किरदार जो है वो अच्छा बनाने के लिए जुबान की हिफाजत करना जरूरी है। अपने बड़ों की तारीफ के लिए जुबान की हिफाजत करना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि बड़ों ने तो मेहनत की हो लेकिन मुआशरे के अंदर उलझ के खुद को गंदा करके, जुबान का गलत इस्तेमाल करके अपने बड़ों की मेहनत को कहीं जाया न कर दें। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस के मुताबिक जुबान की हिफाजत करने की और जुबान का दुरुस्त इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।